हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुजीत कुमार स्तंभ क्लासेज गो। आज मैं फिर से फंक्शन का नेक्स्ट वीडियो लेकर के आ गया हूँ। मैं जान रहा हूँ कि काफ़ी दिनों से मैं फंक्शन पढ़ा रहा हूँ, लेकिन इस फंक्शन में मैं एक एक पॉइंट का क्लियर कर रहा हूँ। यदि इन सारी वीडियो को यदि देख लेते हैं तो मुझे विश्वास है कि फंक्शन का सारा क्वेश्चन बन सकता है। ठीक उसी प्रकार से जैसे डोमेन और रेंज का मैंने वीडियो बनाया है, और उसी टाइप का सारा क्वेश्चन आप बना सकते हैं जैसे डोमेन और रेंज का आपने बना दिया। ठीक है, तो आज जो मैं बताने वाला हूँ फंक्शन में वह है इन्वर्स ऑफ फंक्शन। ठीक है, दो वीडियो और आएंगे और उसके बाद मैं खत्म कर दूंगा। ओड फंक्शन और इवन फंक्शन जांच करने के लिए लाएंगे एक वीडियो, और एक फिर पीरियड के लिए जाएंगे। ठीक है, तो इन्वर्स ऑफ फंक्शन अब हमको जानना है। ठीक है, इन्वर्स ऑफ, ठीक है, देखिए इन्वर्स ऑफ फंक्शन क्या होता है। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि फंक्शन को इन्वर्स निकालना है, मैं इसका मतलब क्या, उल्टा निकालना है। अगर मान लिया जाए कि यह एक फंक्शन है, क्या है, यह फंक्शन है जिसमें एलिमेंट जो लिखा गया है ए बी सी लिखा गया है। ठीक है, और इसमें एलिमेंट मान लिया जाए कि 1 है, 2 है, 3 है। अब इसका मान लिया जाए कि इन्वर्स निकालना है। अगर मान लिया जाए कि सेट ए का डिफाइंड सेट बी से है, ए का 1 से, बी का 2 से और सी का 3 से। ठीक है, तो फंक्शन ये क्या हो जाएगा, ए टू बी होगा। सिंपल सी बात है कि ए का डिफाइंड बी से, एलिमेंट एक दूसरे से कनेक्टेड है। और अगर हम इसको फंक्शन निकालने जाएंगे इन्वर्स फंक्शन, तो कैसा हो जाएगा, ए तो यह सेट नहीं रह जाएगा। इन्वर्स निकालने का क्या मतलब, उल्टा हो जाएगा, तो अदला बदली हो जाएगा। मतलब जो यहाँ पे ए था वह बी आ जाएगा, बी सेट आ जाएगा, और यहाँ पर जो बी सेट था वह क्या आ जाएगा, ए सेट आ जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि बी वाला जो सेट है आप इसमें लिख सकते हैं जितना एलिमेंट है, 1 2 3 हमने एलिमेंट लिख दिया, और इसमें जो था ए बी सी हमने लिख दिया। ठीक है, तो इसका कनेक्टेड आप कीजिएगा, तो 1 का ए से था, 1 का ए से हो गया, 2 का बी का 2 से था, तो 2 का बी से हो गया, सी का 3 से था, 3 का सी से हो गया। वैसे इस फंक्शन को क्या कहते हैं, 1-1 फंक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, 1-1 फंक्शन। यदि मेरा पिछला वीडियो देखे होंगे तो दुनिया में कोई भी क्वेश्चन को आप 1-1 मिनिमम जान कर सकते हैं, 1-1 फंक्शन। ठीक है, तो ये भी तो आपका 1-1 फंक्शन ही है, क्योंकि 1 का 1 ही से कनेक्टेड है, तो 1-1 फंक्शन होगा। ठीक है, चलिए अब ये जो है से इसमें जो है से कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो छूटा नहीं है। ठीक है, तो यदि कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो छूटा नहीं है, तो क्या होगा, यह ऑन टू फंक्शन होगा। ठीक है, यह 1-1 के साथ ऑन टू भी है, और इसी प्रकार से ये भी छूटा नहीं है, और सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट यूनिक है, तो फंक्शन तो होगा। तो क्या हो जाएगा, ये 1-1 ऑन टू फंक्शन है भी। ठीक है, तो 1-1 ऑन टू फंक्शन है, इसलिए इसका इन्वर्स जो है से अवेलेबल है। ठीक है, सिर्फ 1-1 ऑन टू फंक्शन का इन्वर्स अवेलेबल होता है, सिर्फ 1-1 और ऑन टू फंक्शन का इन्वर्स पॉसिबल है। याद रखिएगा, सिर्फ 1-1 ऑन टू का, और किसी का इन्वर्स अवेलेबल नहीं होगा। जैसे आपको एग्जांपल देते हैं, इसका तो इन्वर्स हो जाएगा, एक दूसरे से कोई फर्क नहीं पड़ता, दिक्कत परेशानियां नहीं। और इसी प्रकार से मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, तो मिटाता हूँ कि नीचे आपको दिखाई नहीं देगा, इसलिए इसको मिटाना पड़ता है। इस टाइप का हो गया। अब देखिए मिनिमम वाला जांच कर लेते हैं कि होगा क्या नहीं, इनटू वाला जांच कर लेते हैं कि होगा कि नहीं। जैसे देख, सेट ए है, सेट बी है, इसे मान लिया जाए कि 1 2 3 है, इसे मान लिया जाए कि ए बी से बी, 1 का ए से, 2 का बी से, 3 का सी से। इसमें तो कैसे ही रह गया, एक तो फंक्शन तो है, यह फंक्शन है क्योंकि सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट क्या है, यूनिक है, मतलब इसमें डबल कोई कनेक्टेड नहीं है। ठीक है, तो ये फंक्शन जरूर है, तो ए का बी से कनेक्टेड है, लेकिन यदि आप इन्वर्स निकालिएगा तो डिफाइंड क्या हो जाएगा, सेट बी से सेट ए का डिफाइंड हो जाएगा। हम लोग जिस सेट से डिफाइंड करते हैं उस सेट क्या होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। तो यह यूनिक है, इसमें कोई एलिमेंट छूटा है तो कहेगा कि नहीं, तो नहीं, तो यह फंक्शन है। इसमें क्या डबल कनेक्टेड है, ये भी ई क्या यहाँ से ऐसे कनेक्टेड है, नहीं ना, तो ये क्या हो जाएगा, यह फंक्शन है, इसलिए फंक्शन ए और बी है। लेकिन यही आप यदि इसका इन्वर्स निकालने जाएगा तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, इन्वर्स इसका निकाल नहीं सकता, ए बी सी डी हो जाएगा।
ये बी हो गया और ये ए हो जाएगा। 1 2 3 इन्वर्स अब निकालेगा तब तो इससे डिफाइंड करना होगा, सेट बी से सेट ए का। ठीक है, पहले ए का बी से हो रहा था, अब सेट बी का ए से डिफाइंड होगा। ऐसा डिफाइंड होगा तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 1 का ए से कनेक्टेड था तो ए से 1 का हो जाएगा उल्टा में, 2 से बी का कनेक्टेड था तो बी से 2 का हो जाएगा, 3 का सी से था तो सी का 3 से हो जाएगा कनेक्टेड। ठीक है, लेकिन इसमें क्या हो गया, एक एलिमेंट छूट गया। इसमें एलिमेंट छूट जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, उसको हम कहें कि फंक्शन है, लेकिन इसमें एलिमेंट नहीं छूटना चाहिए और इसमें डबल कनेक्टेड नहीं होना चाहिए, ये बात याद रखिए फंक्शन के लिए। तो इसमें तो एलिमेंट छूट गया मतलब ये फंक्शन है ही नहीं, तो फंक्शन है ही नहीं तो इसका इन्वर्स फंक्शन अवेलेबल होगा कैसे, इन्वर्स फंक्शन अवेलेबल होगा ही नहीं, इसलिए यह गलत, ये गलत हो गया। और इसी तरह के और एग्जांपल देता हूँ समझाने के लिए। x है, y है, z है, मान लिया कि 2 एलिमेंट लेते हैं, 1 है 2 है 3, x का 1 से, y का 2 से, y का 3 से। ठीक है, क्या यह फंक्शन है, यह फंक्शन है ही नहीं, क्योंकि यह तो डबल कनेक्टेड है, तो यह तो बिल्कुल गलत है, ये फंक्शन नहीं है तो अवेलेबल कहाँ से होगा। x y 1 2 3 देखिए। ठीक है, मान लीजिए एक और जेट ले लेते हैं। ठीक, ये क्या है, फंक्शन है कि नहीं, इसमें कोई एलिमेंट छूटा है तो कहेगा कि नहीं तो फंक्शन है। क्या इसमें डबल कनेक्टेड है, इसमें तो कहेगा कि नहीं, इसमें तो कनेक्टेड है, तो इसमें जो भी कनेक्टेड है इसमें हमको लेना देना नहीं, क्या है इससे लेना देना नहीं। लेकिन इसमें जो है सिंगल सिर्फ होना चाहिए कनेक्टेड, क्या होना चाहिए, सिंगल होना चाहिए, इसमें डबल ट्रिपल कुछ भी हो जाए इससे हमको लेन देन नहीं। ठीक है, तो ये तो फंक्शन अवेलेबल है, या तो ए टू बी है, सेट ए का सेट बी से है, लेकिन इसमें नहीं, इसमें नहीं, क्योंकि अगर हम उल्टा इसको करते हैं, इन्वर्स अगर निकालने जाते हैं, एफ अगर इन्वर्स निकालने जाते हैं बी टू ए, तो यह गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ तो 1 2 3 आ जाएगा, एक्स वाई जेड हो जाएगा, 1 का कनेक्टेड था x से और y दोनों से था, ये तो डबल हो गया ना, तो क्या हो जाएगा, यह तो नहीं हो जाएगा, और z का कनेक्टर 2 का कनेक्टेड z से था। ठीक है, तो एक तो यहाँ तो एलिमेंट भी छूट गया, ये तो पहले ये भी गलत फंक्शन हो गया। ठीक है, और दूसरा और भी गलत है कि यहाँ दो का डबल कनेक्शन हो गया, तो फंक्शन है, मतलब इसका इन्वर्स फंक्शन अवेलेबल नहीं है, यह बिल्कुल गलत है, इन्वर्स फंक्शन अवेलेबल नहीं है, इसको कहा। अब हम कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, हमने समझाने के लिए इन सारी चीजों को बताया। तो कहने का मतलब ये भी क्या था, मेनी वन फंक्शन था, मेनी वन क्या था, यह इंटू था, अभी भी दिखाई दे रहा होगा, मेनी वन इंटू था, तो मेनी वन इंटू रहे या फिर 1 1 इंटू रहे, ऐसे फंक्शन का अवेलेबल नहीं होगा इन्वर्स। ठीक है, ऐसे फंक्शन का अवेलेबल नहीं होगा, सिर्फ तो सिर्फ याद रखेगा ध्यान में कि 1 1 ऑन टू का ही अवेलेबल है। आप जाइएगा मेनी वन ऑन टू, इन वन ऑन टू, सब सारा चीज बताया गया पिछले वीडियो में, आप देख के क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है, मैं इसमें सारा चीज नहीं बता सकता हूँ, अगर इसी तरह बता रहा तो वीडियो लंबा हो जाएगा, और मेरे पास उतना एम भी नहीं है कि बना सकता हूँ ज़्यादा वीडियो लंबा। देखिए अब कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, मान लिया जाए कि एफ ऑफ एक्स बराबर x माइनस 3, ठीक है, और रियल नंबर टू रियल नंबर डिफाइंड है। ठीक है, फंक्शन अब इसका पूछता है कि एफ इनवर्स एक्स हमको ज्ञात करके बता दीजिए, तो ठीक है ज्ञात कर देते हैं। तो एफ इनवर्स एक्स ज्ञात करने के लिए जो फंक्शन है इसका मान लेते हैं एफ ऑफ एक्स बराबर वाई, इसको क्या मान लेते हैं, वाई मान लेते हैं। वाई मान लिए तो वाई बराबर कितना हो गया, x माइनस 3 हो गया, तो यहाँ से आप x का वैल्यू निकालिए तो x बराबर हो जाएगा y प्लस 3 हो जाएगा। ठीक है, x बराबर y प्लस 3, ये आपका इन्वर्स निकल गया है, ये क्या हो गया, इन्वर्स निकल गया है। अगर y के टर्म में दिया है तो ठीक है, आप y के टर्म में लिख लीजिए इन्वर्स y प्लस y3। अगर ऐसा ऑप्शन है y के टर्म में तो y, अगर x का टर्म में है तो f इन्वर्स x आप लिख लीजिएगा, और यहाँ भी बदल दीजिएगा x प्लस 3, कोई दिक्कत परेशानियाँ कभी भी नहीं होगा। ठीक है, दिक्कत होगा हमको कर देना। चलिए इस टाइप का इसको ज्ञात हो गया। अगर इसी में कहता कि आप बताइए एफ इनवर्स 2 ज्ञात कीजिए कि क्या होगा, एफ इनवर्स 2 ज्ञात करने के लिए कह देगा, तो आप एफ इनवर्स एक्स तो आप निकालिए दीजिएगा, और आपको अगर निकालना होगा एफ इनवर्स 2,
तो ज्ञात नहीं कर दीजिएगा। क्या हो जाएगा, एफ इनवर्स 2, एक्स की जगह पर 2 रखिएगा तो 2 प्लस फिर वाला कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, इसी टाइप का आप क्वेश्चन बनाइएगा। मैं कितना एग्जाम्पल दूँ, और एक एग्जाम्पल दे देता हूँ यदि आप लोग करते हैं तो। देखिए एफ ऑफ एक्स बराबर x³ - 2 ले लेते हैं। ठीक है, फंक्शन रियल नंबर टू रियल नंबर डिफाइन। अब इसका हमको क्या निकालना है, एफ इनवर्स मान लिया जाए कि x ज्ञात करना है। ठीक है, और आपको एफ इनवर्स 4 ही पूछ रहा है तो क्या होगा। तो इसको ज्ञात करने के लिए क्या हमने बताया कि इसका y मान लेते हैं। तो एफ ऑफ एक्स बराबर क्या हमने माना, y मान लिया। ठीक है, तो y मान लिया तो एफ ऑफ एक्स की जगह y रख सकते हैं, तो पहले ये रख सकते हैं। तो y बराबर क्या हो जाएगा, x³ - 2 है। ठीक है, तो x³ - 2 हो गया। तो x³ - 2 हो गया तो x की बराबर कितना हो जाएगा, आप x निकाल लीजिए, y + 2 आ जाएगा तो इधर चला जाएगा। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, रूट अंडर में या 3 हो जाएगा और y + 2 हो जाएगा। ठीक है, तो x इनवर्स आपका यह निकल गया। ठीक, अगर y के टर्म में दिया है तो f इनवर्स यहाँ y लिख दीजिएगा, और इसी टाइप का आप लिख दीजिएगा। आप इस पे पावर 1/3 भी लिख सकते हैं, 1/3 भी लिख सकते हैं। अगर आपसे पूछता है एफ इनवर्स x यदि ऑप्शन में होगा तो आप x + 2 के पावर 1/3 कर दीजिए। यहाँ पूछा गया है एफ इनवर्स 4 का वैल्यू, तो आप 4 यहाँ पे रख दीजिए। तो 4 + 2 के पावर 1/3, 4/3, 4 और 2 6, 6 के घनमूल नहीं होता है तो ऐसे ही रहने दीजिए, ये वैल्यू आपका है। ठीक है, इस तरह से आप ज्ञात कर सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानियाँ नहीं। कितना बड़ा वीडियो हो गया थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि ज़्यादा 720 पिकअप कर रहे हैं। उसके बाद और एग्जाम्पल देंगे। हालांकि वीडियो 12 मिनट से क्रॉस कर रहा है, इसलिए मैं एक और जो नियम बताने वाला था अलग क्वेश्चन दे करके मैं इसी क्वेश्चन में दे देता हूँ निकालने के लिए। एक क्वेश्चन आपको दिया ही गया है। अगर आपसे पूछता है, अगर मान लिया जाए कि एक और नियम से आपको पूछता है कि ज्ञात कर लीजिए, इनवर्स ज्ञात करना है ना, एफ इनवर्स 4 अगर, तो हमने तो बताया कि सबसे पहले इनवर्स निकाल करके आप 4 का वैल्यू पुट कर दीजिएगा तो निकल जाएगा। अगर वैसा नहीं निकालना चाहते तो एक और नियम है, इसको आप कर दीजिए कि एफ इनवर्स 4 बराबर x मान लीजिए। ठीक है, x के यदि एफ ऑफ एक्स के टर्म में दिया गया है तो x मान लीजिए, अगर y एफ ऑफ y के टर्म में दिया गया है तो एफ ऑफ इनवर्स से बराबर y मान लीजिए। तो यहाँ से 4 बराबर कितना आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स आ जाएगा, एफ इनवर्स इधर जाएगा तो एफ ऑफ एक्स हो जाएगा। ठीक है, एफ ऑफ एक्स चला जाएगा, तो एफ ऑफ एक्स बराबर कितना है, 4 है। तो आप यहाँ पे रख दीजिए एफ ऑफ एक्स बराबर 4 है, तो 4 बराबर कितना हो जाएगा, x³ - 2 हो गया। ठीक है, तो x की बराबर कितना हो जाएगा, इधर जाएगा तो 4 + 2 बराबर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा 1/3, या फिर इसको लिख सकते हैं 6 के पावर 1/3। दिखाई दे रहा है ना, x बराबर लिख सकते हैं 6 के पावर 1/3। इतना आया था ना, उसे वैसे ही बनाया था तो वैसे आया था, x के पावर 6 के पावर 1/3 क्यूब रूट आया था। तो इस तरह से आप कोई भी क्वेश्चन को आप बना सकते हैं, इनवर्स आप ज्ञात कर सकते हैं। आप जाइएगा किताब में और आप बना लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। मैं आपको एक टैबलेट दे रहा हूँ क्वेश्चन और आप बना लीजिएगा। ठीक है, एफ ऑफ एक्स बराबर x + 2/x - 1। ठीक है, जहाँ x डज नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए क्योंकि इन्फिनाइट हो जाएगा, और फंक्शन रियल नंबर टू रियल नंबर डिफाइन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और आप इसको ज्ञात कीजिएगा, इनवर्स आप ज्ञात करके बताइएगा, कमेंट कीजिएगा आंसर। ठीक है, चलिए मैं इसको हाई क्वालिटी बना रहा हूँ, 720p पर वीडियो बना रहा हूँ। अगर आप इसको चौड़ा करके भी देखना चाहते हैं तो पूरा स्क्रीन में आएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हो उसमें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।